ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद है। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। जितनी भी आत्माएं हैं किसके जंजीरों में बंधे हुए हैं? रावण मतलब बुराई है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी इंसान के अंदर है। और सभी ने क्या कर लिया है? कैद कर लिया है। कैदी को देखें, कैदी और राम इंसान में क्या अंतर है? स्वतंत्र, जो चाहेगा सो कर सकता है, कैदी जो चाहेगा सो नहीं कर सकता है। तो आज हम सभी क्या रावण के जंजीर में कैद हैं। क्या है? अनुभव है कि नहीं? कैद है। क्यों? क्योंकि आज हम जो चाहते हैं होता है। सोचना चाहते हैं कुछ, सोचते हैं कुछ। बोलना चाहते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ। और करना चाहते हैं कुछ और कर लेते हैं। तो कैद है कि नहीं कैद है? नहीं कैद है, कैद है। तो इसे छूटना है कि नहीं छूटना है? इसे छूटना है या दूसरों को भी छुड़ाना है ना? भगवान कहते हैं ऐसा छूट जाओ जो तुम दूसरों को भी छुड़ा सको। अच्छा स्टूडेंट कौन? जो पढ़ा और दूसरों को पढ़ा सके। तो भगवान हमें आकर के गॉडली स्टूडेंट बना दिए कि बच्चे पहले ज्ञान को खुद में धारण करो। और जो भी संबंध संपर्क में, सब आत्मा दुखी है। तो जब हम खुद दुख में होंगे तो उसको क्या रास्ता दिखाएंगे? लेकिन हम यदि उससे निकल जाएंगे उसको बताएंगे ना, आप ऐसे कीजिए। तो वही बाबा कहते हैं कि उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। आज का प्रश्न है कि कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? वर्षा मतलब अधिकार। तो बाबा उत्तर बताते हैं कि जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते बुराइयों से मुक्त। देवी देवताएं थे, उन्हों को भी जीवन था लेकिन उनके जीवन में बुराई नहीं था। आज हम जीवन बंद है, जीवन है लेकिन विकारों ने बांध के रखा है, इसलिए मूड ऑफ रहता है, टेंशन लगा रहता है ना? तो जब बाबा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? जीवन बंद से जीवन मुक्त हो जाएंगे। और जो जीवन मुक्त है वही योग युक्त है, और जो योग युक्त है वही जीवन मुक्त है। क्योंकि जब तक आप जीवन मुक्त नहीं होंगे परमात्मा से कनेक्शन लगेगा। 10 गो बातें खींचते रहिए, कहाँ से याद करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। दुख होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सो रहा था, कहते हैं ना, अभी बांट रहा लेकिन लोग सो रहे हैं। तो हम लोग का काम क्या है? जगाना। जग गया तो भी अच्छा, नहीं जगा क्यों? उलाहना तो नहीं देगा ना कि हमें बताया नहीं था। ठीक है? तो बाबा कहते हैं बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। पहले पहले जो भी आत्माएं आए सबको सुख मिला, चाहे वो बौद्ध धर्म आया, इस्लाम आया या क्रिश्चियन। स्टार्टिंग में सब लोग सुखी थे, धीरे धीरे सब तमो प्रधान हो गए। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख। बाकी हर एक स्वर्ग में सुख नहीं भोग सकते। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताएं, जो हम ब्राह्मण आत्माएं, जो बाबा का ज्ञान लिया, बाबा के श्रीमत पे चला, वही आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी। बाकी ना इस्लाम को उसमें जगह है, ना बुद्ध का, ना क्राइस्ट का। ये आते ही द्वापर युग से। कब से आते हैं? द्वापर युग से। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते। उसके लिए बाबा कहते स्वर्ग में जाने के लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े। जब बाबा ज्ञान लेंगे तब क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजय बनना पड़े। क्योंकि जब तक नॉलेज इज माइट,
नॉलेज क्या है? एक शक्ति, एक पावर है। तो जैसे जब तक आप ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेंगे बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण, कि हमने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए। तो आप लोग मुखड़ा देखते हैं कि नहीं? कौन मुखड़ा? ये वाला मुखड़ा नहीं, ये तो हर कोई देख सकता है। जब आप सो जाते हैं तो सपनों में कौन याद आता है? ठीक है। अब किसको क्या याद आता है तो वही जाने। यदि सपनों में 5 विकारों के वशीभूत स्वप्न आते हैं तो समझिए बहुत पाप आत्मा है। क्या है? हाँ। यदि सपन में ज्ञान की बातें, बाबा का सेवा करते, अच्छी अच्छी विचार आते हैं, तब तो आप अच्छे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी। कब देखना है? जब सो जाते हैं, आंख भी बंद है, हाथ पैर सब स्थिर है, फिर भी हम क्या क्या करते रहते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं मुखड़ा देख ले। ओम शांति। या किसने कहा? बाबा ने कहा अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पानी है। हम लायक बने हैं नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने आप को देखना है कि माँ बाप जितनी हम सेवा कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने किया, क्या हम ऐसी सेवा कर सकते हैं? यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंद में। हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। क्या जानते हैं? कलयुग है और सब क्या है? विकारों के वश है। बाकी दुनिया को पता नहीं, वो तो सोचता है हम बहुत हाई फाई जी रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है उसका जीवन कैसा है। एक भी जीवन मुक्त में नहीं है। धन है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बंद है, बुराइयों से जकड़ा हुआ है। ठीक है। बाबा कहते हैं तुम भी जीवन बंद में थे ना, जब ज्ञान नहीं था तो कैसा था? कैसा था बिलो माता? जीवन बंद था ना। अब ज्ञान मिल रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? जीवन मुक्त हो रहे हैं ना, अनुभव हो रहा है ना। हाँ, एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। तो जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने समझाया है इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंद में है, क्योंकि है ही कलयुग। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग मतलब कलह कलेश का युग। चारों तरफ सब वैसे ही मिलेंगे। बोलता है ना लोग सब दुष्टे हैं, तो युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। तो यहाँ से सतयुग वाले लोग कहाँ से मिलेंगे आपको, है ना? तो बाबा कहते इस कलयुग में रहते हमें क्या रहना है? हमारे संस्कार सतयुगी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज मुरली सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। बाबा बताते हैं ना कि हम लोग शरीर को भोजन रोज देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कौन है? आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर का वैल्यू है? नहीं है। तो आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। कौन ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। कौन ज्ञान? इसको हम लोग मुरली कहते हैं। तो रोज सुनना है। मुरली मतलब पॉजिटिव थॉट। मुरली मतलब हाँ, तो रोज मुरली सुनेंगे तो 2-4 पॉइंट इसे नोट कर लेंगे, आज बाबा ने क्या कहा था। अब सारा दिन उसी को मंथन करेंगे तो मन हल्का रहेगा। क्या रहेगा? कहता खाली मन शैतान का घर। तो मन को बिजी रखना है। क्या रखना है? किसमें बिजी रखेंगे? बाबा की जो महावाक्य है उस पर मंथन करेंगे। बाबा ने ऐसे कहा था, तब लाइट रहेंगे। बाकी फालतू बात सोचते रहेंगे तो सर भारी हो जाएगा, तो कोई भी काम करने मन नहीं लगेगा। तो वही बाबा कहते हैं कि रावण राज में जीवन बंद, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब मनुष्य मात्र जीवन बंद में है, तमो प्रधान है, दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बचाना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसलिए किसी को पार्ट को दे करके आश्चर्यचकित नहीं होना है कि हमको ऐसे कैसे बोल दिया। उसको रोल था वैसा बोलने का, लेकिन मेरा रोल क्या है? हमें अपना रोल याद रखना है। घर में है, कोई बिगड़ गया, कोई गुस्सा किया, कोई उल्टा बोल दिया, उसका रोल था। मेरा रोल क्या है? या हमें उल्टा? ठीक है। तो सब लोग अपने एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है।
टेंशन लेने का नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं। सबका, बेटा का अलग, बेटी का अलग, बहू का अलग, सास का अलग, सबका अलग अलग रोल है। हमें अपना रोल एक्यूरेट करना है। किसी को देख करके हमें अपना रोल बिगाड़ना नहीं। किसी ने गाली दिया तो हम भी क्या करेंगे, गाली देंगे नहीं। उसका रोल वैसा ही था, उसको देखकर हम अपना रोल क्यों बिगाड़ेंगे। यही ज्ञान है। यही क्या है, ज्ञान है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है, और दूसरी बात क्या है, किसी के पाठ को देख करके मुंझना नहीं है, वो ऐसा क्यों करता है। आज सभी लोग परेशान हैं, मेरा बेटा नहीं सुनता है, मेरी बेटी नहीं सुनती है, तो किसी का सास से नहीं बनता है, तो किसी का बहू से नहीं बनता है। भगवान कहते रास्ता दिखाना अच्छी बात है, रास्ता दिखाना। अब न चले या न चले, उससे टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। आप रास्ता दिखा दिए ना, आपका छुट्टी, क्योंकि बाबा ने ज्ञान क्या दिया, उसका रोल वही है, तुम अपना रोल करते रहो। तो ये समझ आ जाएगा तो जीवन में परेशानी आएगी, आएगी। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, या कभी कभी हो जाता है। हंस रहे मतलब। तो अभी हमें कदम कदम पर ज्ञान चाहिए, तब हम जीवन को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सत्युग त्रेता में किसको जीवन बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज ही नहीं, कलयुग में रावण राज है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंद है, जीवन बंद राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वो अभी जीवन बंद में है ना, अब जीवन मुक्त बन रहा है। बाबा आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान को खुद में धारण करते जाएंगे, आप क्या बनते जाएंगे, जीवन मुक्त बनते जाएंगे। जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते बुराइयों से मुक्त। कितना अच्छा होगा जीवन हो, लेकिन उसमें बुराई ही नहीं हो, वो जीवन कितना अच्छा होगा, नहीं होगा। तो ऐसा बनना है कि नहीं बनना है, बनना है कि बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सत्युग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं, रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्त कहा जाता है। ये ज्ञान जिसको भी मिलेगा बुराई से पक्का बचेगा। हम लोग का अनुभव है, क्या है, जितने जगह भी गए ज्ञान सुनाए, लोग कितना आपस में लड़ते थे, जगह अभी कितना अच्छा से रहते, प्यार से रहते, ज्ञान हो गया ना, तो उसको हम सत्युग में ही ले आएंगे, ऐसी बात नहीं है। कम से कम ये जीवन तो उसका अच्छा से कटे, इसलिए ज्ञान जरूरी है। पहले के लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी उम्र है ना। ज्ञान हमें क्या सिखाया गया, पूजा पाठ करने की उम्र कब है, जब शादी विवाह कर लो, बाल बच्चेदार हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, तब जब मुख राम नाम नहीं लाम लाम कहे तब भगवान को याद करना, यही सिखाया गया ना। लेकिन भगवान कहते नहीं, ज्ञान तो हमें अभी चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर हमें क्या होने वाला, हर समस्या का सामना करना है ना। तो ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, टूट जाएंगे ना। तो ज्ञान बचपन से चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। तो हमें खुद भी ज्ञान देना है, अपने बच्चों को भी ज्ञान देना है। यदि उनके पास ज्ञान रहेगा तो कभी बुरे संगत में वो नहीं जाएंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। जो खुद अज्ञानी है ना, खुद सुनता है ना, अपने बाल बच्चों को सुनने देता है, तो उनका ही घर में आने वाला कल में संकट हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते, ये परमात्मा ही दे सकते हैं। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले बाप मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सत्युग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते अपने धर्म में वो जीवन मुक्त में है। आत्मा को पहले सत्व प्रधान बनना है, फिर सत्व रजो तमो में आना है। जो भी आत्मा परम धाम से आई इस धरती पर, पहले पहले बहुत अच्छा रोल किया, लेकिन धीरे धीरे तमो प्रधान मतलब अवगुण उसके अंदर प्रवेश करते हुए, है ना। जैसे आप कपड़े को जब खरीदते हैं तो नया में कितना लाइट देता है कि देता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है तो उसका लाइटिंग कम होता है ना। कंडीशन वही, आत्मा परम धाम से फुल चार्ज है, वर्क अच्छा किया, लेकिन डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग चार्ज नहीं किए, इसलिए आत्मा का बैटरी डिस्चार्ज हो गया। इतना डिस्चार्ज हो गया कि गलत ही अब अच्छा लगने लगा, और अच्छा गलत, विपरीत बुद्धि बन गई। ठीक है, तब बाबा आके ज्ञान देते हैं। फिर सत्व रजो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। उस समय साधु संत आदि सब जीवन मुंद में है ही कलयुग।
जब तक बाप न आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, महाकाल भी है, कालों का काल है, आया है सबको ले जाने, सबको ले जाएगा, प्यार से या तो मार से। आप लोग कौन सा पसंद है? प्यार से। तो बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तब तो प्यार से, नहीं तो मार से। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता तो 2 थप्पड़ देते हैं कि नहीं। तो बाबा भी प्यार से समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और नहीं समझेंगे तो लेकिन ले जरूर जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। असल नाम है श्री बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते, गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते, बाप समझाते, मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है ना। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन मुक्ति। हर किसी के जीवन में सुख और दुख लगा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब सुख हो जाए तो अहंकार में मत आ जाओ, अहंकार में आकर गुब्बारे की तरह फूल नहीं जाओ कि दुख हुआ तो ठिस। भगवान कहते सुख हो या दुख हो, दोनों में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? एक समान मतलब बराबर मतलब हाँ, जैसे सूर्य उदाहरण दी। कहने का मतलब सुख है तो भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, और दुख है तो भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐसा नहीं कि दुख आया तो चेहरा फीका पड़ गया। कोई प्यार से बोल दिया तो बहुत अच्छा, और कोई उल्टा बोल दिया तो इससे तो खराब कोई ये नहीं है। एक समान हुआ? नहीं हुआ। उसका रोल था, वो बोल के चला गया। बाबा का कहते तुमको खुद पे हमको खुद पे अधिकार है, हम दूसरे का मुख बंद नहीं कर सकते, खुद का मुख कर सकते हैं ना। तो खुद को ही सुधारना है। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें दूसरों को नहीं बदलना है, किसको बदलना है? खुद को बदलना है। खुद को बदलेंगे तो फिर देंगे पूरा फैमिली बदल जाएगा, फिर उसको देखा देखी अड़ोस पड़ोस। तो वही बाबा कहते हैं तो पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते, फिर कोई एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया और मरा। किसी किसी का सृष्टि में एक ही जन्म है, इसलिए आया और आते आते पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। उसको एक ही जन्म में सुख भी भोग लेना है तो दुख भी भोग लेना है। कोई भी आत्मा आया सुख दुख उसको भोगना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुख हो जाए तो इतराओ नहीं, और दुख हो जाए तो छितराओ नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि जो इतराता है एक दिन छितराता भी जरूर है। इसलिए भगवान के कसम बराबर रहो। क्या रहो? हाँ, यही जीवन जीने का तरीका है। बाबा के उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। वृद्धि तो मनुष्य की होती ही रहती है ना, अब तक आते ही रहता है। जास्ती रहने वाले तो नहीं है। विनाश सामने खड़ा है ना, दिखाई दे रहा है विनाश? दिखाई दे रहा है आंख से? नहीं दे रहा है। जिसको ज्ञान है उसको तो दे रहा है, और जिसको ज्ञान नहीं है वो समझ रहा है भी बहुत चलेगा, है ना। सोचिए आज यूक्रेन में क्या हाल है, कैसे लोग जी रहे होंगे। एक तरफ महंगाई, एक दो 3 देश में क्या होगा, महंगाई इतना बढ़ गया कि लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते ही नहीं सोचो कि वही है, कल तुम्हारे यहाँ भी आने वाला है। ठीक है। तो परमात्मा कहती कि अपनी अवस्था ऐसी बना लो कि जीवन में कोई भी परीक्षा आ जाए, परीक्षा मतलब समस्या, उसको परीक्षा समझना है। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए उसको हकीकत नहीं समझना है। हकीकत समझेंगे तो फेल, क्या हो जाएंगे, और परीक्षा समझेंगे तो पास। कोई उल्टा बोल दिया, कल तक बहुत अच्छा बोलता था और आज मूड ऑफ कर लिया, हकीकत समझेंगे तो इतना नफरत हो जाएगा उससे कि चेहरा भी देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन परीक्षा है, क्या समझेंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद तो फिर ठीक हो ही जाता है ना। तो जीवन कैसा हो, बाबा कहते बच्चा बन के रहो। कैसा रहो? बच्चे लोग को देखे हैं? नहीं देखे हैं? क्या देखे हैं? बच्चा आपस में लड़ता है, ठीक है, मारा पीटी भी कर लेगा, और कल फिर से वही दोस्ती होता है कि नहीं। अब बड़ा एक दिन हो गया तो 1 महीना का 1 साल भी नहीं बोलेगा। कुछ लोग तो जीवन भर भी नहीं बोलते हैं। तो ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा। तो जीवन कैसा हो, बच्चे जैसा हो।
कैसा हो? बच्चे जैसा हो। तो वही बाबा कहते हैं कि जो नए आएंगे भर कलयुग में के अंत में आएंगे, आते ही दुख नहीं भोगेंगे ना, जरूर उनका कहाँ अच्छा विमान होगा। मुक्ति धाम में हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन में मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। बाबा कहते इस समय सब जड़ीभूत अवस्था में पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पार्ट बजाय सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम मरेगा तो हिंदू बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपना ही धर्म में जाएगा। सिख मरेगा तो सिख धर्म में, हिंदू मरेगा तो हाँ, क्योंकि रोल वही है ना उसको। ऐसे नहीं कि रजाई इस समय नहीं है, वो भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान जरूर लेंगे। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा है जीवन मुक्ति देने। जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी, लेकिन कैसे? नंबरवार। नंबरवार मतलब टीचर पढ़ाई तो एक ही पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट कैसे पास होता है? सब लोग फर्स्ट आता है क्या? नंबरवार। ऐसी बाबा यही ज्ञान सुना रहे। इसी ज्ञान के आधार से आपको सत्युग में पद की प्राप्ति होने वाली है। तो जो बहुत अच्छा से सुनेगा, उसको जीवन में धारण करेगा, वो तो अच्छा पद पाएगा सत्युग में। अच्छा और जो गफलत करेगा उसको क्या मिलेगा? प्रजा बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि और जो धर्म है उसके लिए कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए वो सब निकल आएंगे। जो और धर्मों में चले गए वो सब निकल आएंगे, और धर्म में चले गए हैं वो सब निकल आएंगे। सबको वापिस आना है। पहले ब्राह्मण बनना। यू ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए किस जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। अभी बाबा का ज्ञान मिलेगा ना, तो आप सभी क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका मन बेहद में हो। एक होता हद। हद क्या है? देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये हद है। और बेहद क्या है? आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बाबा की मुरली का चिंतन, ये बेहद है। तो जिसका मन देह और देह के संबंध में ही भटकता रहता है, देह के पदार्थ में ही भटकता रहता है, वो शूद्र है। वो क्या है? ब्राह्मण कौन है? जिसके मन में निरंतर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान का चिंतन चलता है, वो कौन है? ब्राह्मण है। तो आप लोग कौन है? ब्राह्मण है कि कभी कभी शूद्र बन जाते हैं। जिस क्षण आपके मन में वो ऐसे विचार आए उस क्षण आप ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, ये ब्राह्मण का हायर डिफिनेशन है परमात्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण बनना है। क्या करना है? बनना है कि नहीं बनना है? ब्राह्मण बनना मुश्किल है कि आसान है? आसान है। चिंतन को स्वच्छ करना है। क्या करना है? चिंतन को शुद्ध करना है। क्योंकि जैसी सोच वैसी जीवन, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो बाबा भी हमें क्या सिखाते हैं? ये रोज ज्ञान क्यों सुना रहे? ताकि तुम्हारा चिंतन ही क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, है ना? तो जीवन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यह पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, कायदे बहुत हैं। कायदे भी बहुत है ना। स्कूल में जाएंगे तो वहाँ का भी रूल नियम होता है कि नहीं? नहीं होता है। यहाँ का रूल नियम क्या है? रोज क्लास करना है। 1 घंटे की क्लास है ना, सुबह या शाम। चलो आपको सुबह शाम नहीं मिला तो शाम में कट लो, लेकिन करो जरूर। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे, बाप से वर्षा जरूर लेना। पत्र भी लिखते, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते इन पर विजय पानी है। माया तो तंग करेगा, उल्टे पुल्टे विचार मन में लाएंगे, लेकिन आपका काम क्या है? उस पर विजय प्राप्त करना। भगवान ज्ञान क्यों सुना रहे? हारने के लिए कि जीतने के लिए? जीतने के लिए। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। आप याद करने बैठेंगे बाबा को, और याद कौन कौन आता है? पूरा दुनिया याद आता है कि नहीं? ऐसे नहीं आएगा, लेकिन भगवान को याद करने बैठिए तो जरूर रहेगा, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि माया क्या सोचता है कि तू भगवान को याद करेगा, हमको भूल जाएगा। देखो दिखाते हैं तो सारा संसार याद आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत है। क्या है? लड़ाई है। क्या है? हाँ,
तो बाबा कहते हैं करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, है ना। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे माया पर जीत प्राप्त करते जाएंगे, एक दिन की बात नहीं है। बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में ही होंगे ना। कितनी शांति मिल जाती है, 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते। फिर उनका पार्ट ही ऐसा है। ये जो सिख धर्म है इसका आयु कितना है, 500 वर्ष। ये मात्र कितना चलता है, 500। कलयुग में आया हुआ है। अब 4500 वर्ष ही लोग कहाँ रहा, परम धाम में, मुक्ति धाम में। तो कभी चाहेगा जीवन मुक्ति, उसको मुक्ति ही चाहिए। क्या चाहिए? हम फिर सुख और शांति दोनों में रहता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसे ही शांति चाहिए, वहाँ ही बैठे रहें, कहने से नहीं मिल सकती। ड्रामा आदि बना हुआ है ना, जिसका जो रोल मिल गया वो रोल निभाना ही पड़ेगा, बजाना ही पड़ेगा। क्या समझे? नहीं समझे? क्या समझे? जो रोल मिला है वो बजाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना खुशी खुशी से बजाए। जब बजाना ही है तो मूड ऑफ करके क्यों? आप लोग कैसे बजाते हैं? कभी खुशी कभी गम। तो इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। जब रोल मिला है तो उसको निभाएंगे, लेकिन जो रियल है उसको याद करेंगे, उसको नहीं भूलेंगे। हम लोग क्या किए, रोल निभाते निभाते रियल को भूल गए। पति पत्नी माँ बाप बाल बच्चे रोल करने के लिए मिला है। ये हम परम धाम से लेके आए थे, किसी को न लेके आए थे न लेके जाएंगे। हम रोल कर रहे हैं, लेकिन हम रोल को रियल समझ लिए। क्या समझ लिए? इसलिए फंस गए। भगवान कहते रोल करो, बल्कि ऐसा रोल बजाओ कि सब तरफ तुम्हारी वाहवाही हो, कि उसकी जैसी पत्नी नहीं, उसका जैसा पति नहीं, उसका जैसा बच्चा नहीं। लेकिन रियल जो हमारा माता पिता कौन है? शिव बाबा। उसको नहीं भूलो। हम लोग क्या किए, रोल करते करते रोल कॉन्शियस हो गए। बनना था सोल कॉन्शियस, बन गए रोल कॉन्शियस, इसलिए दुख। क्या गया? तो बाबा क्या बताए, तुम आत्मा हो। क्या हो? और आत्मा है तो एक ही है उसका, परमात्मा। बाकी देह समझेंगे तो पूरा दुनिया याद आएगा। ठीक है? नहीं नहीं ठीक है ना भाई? क्या ठीक है? रोल जो मिला है बजाना है। कैसे बजाना है? मजबूरी से, खुशी खुशी से। कैसे? खुशी खुशी से। मुंझना नहीं है, ये भगवान हमको कहाँ भेज दिया। ठीक है? फिर बोझ तो और बढ़ जाएगा। ठीक है? अभी हम गए ना, जितने दिन भी रहे, लगभग सेवाएं भी हुई बहुत जगह घुमाया। हम सोचे परमात्मा क्या कराता है, तो ऐसे मूड ऑफ हो जाएगा। जो हो रहा है उसको अच्छे से होने दो। कैसे होने दो? यही ज्ञान है। जहां पर हैं आप, जिस भी क्षेत्र में, उसी में आनंद लेना है। चाहे आप बिजनेस में हैं या कोई वर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसमें ही आपको आनंद आना चाहिए। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, उसमें ही आपको खुशी होना चाहिए। यही ज्ञान है। क्या है? यही ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कहने से मिल नहीं सकती है। शांति के शौकीन तो बहुत हैं, तुम्हारे सुख से भी ज़्यादा शांति मिलती है उन्हों को। तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो होती नहीं। सुख क्या है? अल्पकाल का। बाकी तो क्या है? दुखी है। खाओ, थोड़ा सा जबान को टेस्ट लगेगा, फिर बीमारी हो जाएगी, गैस हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन में सादगी हो और विचार कैसा हो? उच्च हो, तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। आजकल के लोग को जीवन कैसा है? हाँ? जीवन सादा नहीं है, कपड़ा ब्रांडेड है, सोच घटिया चल रहा है ना। पूरा एकदम शीश महल बना हुआ है, लेकिन उसका सोच क्या है, उसका कर्म क्या है? थर्ड क्लास का है। इसलिए जीवन में सुख शांति नहीं है। और एक संत महात्मा को देखेंगे, जीवन सदा है। क्या है? खाने का भी ठिकाना, लेकिन मुस्कुरा रहा है।
और आप उसके चरण में गिर के दुआ ले रहे हो, उससे ले रहे हैं कि नहीं? क्या है उसके पास? समझ में आ गया? तो जीवन में सादगी हो और विचार क्या हो? विचार क्या हो? ऊंच हो। तो विचार ऊंच कैसे होगा? टीवी देखने से, सीरियल देखने से, व्हाट्सएप चलाने से, फेसबुक चलाने से होगा ना? तब कैसे होगा? रोज ज्ञान सुनने से। कैसे होगा? हाँ, कहता संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। जैसी संगत वैसी रंगत। संग का संभाल करना है। एक जो संग का जीवन में संभाल कर लिया, उसका जीवन सद्गुणों से भर जाएगा। और जो संग का संभाल नहीं कर सका, तो उसके अंदर दुर्गुण तो आ ही जाएगा। भले आप बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ? संग गलत लग गया। तो गलत होने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते संग की संभाल करनी है। क्या करनी है? हाँ। वहाँ कोई को दुख नहीं है। फिर नंबर बार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है। हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। दुनिया वाले साइंस को तीखा समझते हैं, लेकिन जितना भी साइंस रिसर्च करता है, साइलेंस में रह करके ही करता है। और साइंस कोई नया काम नहीं किया है, रिसर्च। क्या किया है भाई? मतलब जो पहले से है उसी को खोजा है। फिर भी घमंड कितना रहता है लोगों को। साइंस क्या करता है? सर्च करता है कि रिसर्च करता है? रिसर्च, पूरा खोज। जो पहले से है, जो उसी को हम रिसर्च कर रहे हैं। फिर भी कहाँ रिसर्च कर पाए? पहले के लोग का जीवन कितना अच्छा था। मोबाइल नहीं था, लेकिन सब कुछ देख लेते थे बैठे बैठे, कहाँ क्या क्या हो रहा है। आज मोबाइल आया, क्या बोलते, जीवन दुनिया मुट्ठी में है। घर बैठे विदेश देख रहे हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है पता नहीं है। यही जीवन बन गया ना। तो हम विकास कर रहे हैं कि विनाश हो रहा है? विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? हाँ जी, सही ढंग से देखेंगे तो विनाश हो रहा है। साधन बढ़ गए, शांति बढ़ा, सुख बढ़ा, और दुख अशांति बढ़ गया। देखिए सब अल्पकाल सुख, बाकी तो दुख। अभी गर्मी आ रहा है ना, आ रहा है ना। लाइट कटेगा, कहीं तूफान आएगा, फिर कितना दिक्कत होता है। लेकिन गांव में चले जाइए, लोग तो मस्त हैं। क्या है? माटी का ही घर है, लेकिन मस्त है। एयर कंडीशन है वो गर्मी के लिए, ठीक है, और ठंडी के लिए बहुत अच्छा है। खैर, ऐसा नहीं कि माटी घर में रहना है, समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं, इसमें रावण ने सबको जेल में डाल दिया है ना। बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करे। तुम तो एक सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो ना। वो कितना भी पुरुषार्थ करे, चांद के ऊपर जाएंगे। इससे आगे जा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम बच्चे एक सेकेंड में परम धाम। परम धाम का सूर्य चांद तारोगण से भी पार। तो तीखा साइंस हुआ कि साइलेंस हुआ? है ना। मन से बड़ा रॉकेट कोई है क्या? एक सेकंड में दिल्ली, एक सेकंड में बम्बई, एक सेकंड में यूके पहुंच जाएंगे कि नहीं? कोई ऐसा रॉकेट आज तक बनाया? तब तो बाबा कहते हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। किसको मालूम नहीं पड़ता है? यह है सब डिटेल की बात है। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की दरकार नहीं है, तो कुछ समझ नहीं सकते, न किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह न सके मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल है ना, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है ना। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। हम बाबा के बच्चे निमित्त हैं। क्यों? सबको रावण के जेल से छुड़ाने के लिए। इसलिए हर जगह जाते हैं, सभी को ज्ञान सुनाते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। जो समझते हैं, सुनते हैं, वो तो रावण से बच जाते हैं, और नहीं सुनते हैं तो उनका कहना ही क्या। ठीक है, तो वो भी हम निमित्त हैं। करण का रावण हार तो परमात्मा ही है, क्योंकि वो निराकार है, उसको शरीर नहीं है। किसी न किसी के माध्यम से ही कराएंगे।
तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना, तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी में बहुत ऊंचा होना है। जब से बाबा आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ है। पहले लोग क्या कहते थे, नारी नर का द्वार है, लेकिन बाबा जब आए तो क्या बोले, नारी ईश्वर का द्वार है। फिर लोग क्या बोलते थे कि नारी पैर की जुत्ती है, चेंज कर सकते हो, एक मर गई तो दूसरी कर सकते हो, लेकिन नारी ऐसी नहीं कर सकती है। तो बाबा आए तो क्या बताएं, नारी पैर की जुत्ती नहीं, नारी तो हमारे सर का ताज है। तो बाबा आपको यहाँ से उठा के कहाँ ले आए, सर पर। इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों पे रखा। किस पे रखा? आज पूजा पाठ भी ज्यादा कौन करता है, माताएं बहनें। भाई लोग को फुर्सतें नहीं है कमाने से। बाइक से मंदिर लेके जाएगा लेकिन मंदिर में नहीं जाएगा, वेट करेगा, आओ ना तुम करके। समझ में आ गया? तो किसको मिलेगा? जो किया उसको ना मिलेगा। तो अगला जन्म में कर्म अच्छा है तो इसका अच्छा घर, मतलब माता बहन का अच्छा घर में जन्म होगा, भिखारी बन गया, रिलेशन बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया? इसलिए बाबा कहते हैं कि दान पुण्य पूजा पाठ साथ साथ करो। क्या करो? ऐसा नहीं कि पत्नी पूजा करेगी तो आपको मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? कि पत्नी भोजन करे पति का पेट भर जाए, ऐसा कभी हुआ है? होगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं सबको अपना अपना रोल है, वो कर रही है उसको मिलेगा। ठीक है, और क्या पता, यदि पति करता है पुण्य कर्म तो पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पत्नी करती है तो पति को नहीं मिलता है। वंडरफुल सीक्रेट है। क्या है? इसीलिए माताएं ज्यादा सुखी है और भाई लोग कमा कमा के परेशान है। क्यों? पिछले जन्म में कर्म ही ऐसा किया था। समझ में आ गया? नहीं आया। बिना कर्म का कुछ मिलता नहीं है। यदि आप आज आपको आराम मिला, सब कुछ मिला, मतलब आपका कर्म बहुत श्रेष्ठ था। क्या था? जिसको नहीं मिलता उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं था। इसलिए सत्कर्म करना है, सिर्फ बहनों को नहीं भाइयों को भी। क्या समझे? तो बाबा कहते हैं वहाँ बच्ची पैदा होते ही बहुत खुशी मनाते हैं ना। सत्युग में बच्ची पैदा होगा तो वहाँ खुशी मनाते हैं, और यहाँ पे लोग क्या कहते थे, दुख में रहते थे ना। अभी थोड़ा ज्ञान हो गया लोगों के अंदर, पहले तो बहुत दर्द होता था। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते हैं, पहले ऐसा करते थे। हाँ, बर्थडे भी नहीं मनाते हैं। वैसे कन्याओं का कन्हैया गया हुआ है ना। कन्याओं का कौन है? कन्हैया। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। क्या हो? जितनी भी आत्माएं सब क्या है? कन्याएं हैं। और तुम्हारा कन्हैया कौन है? हाँ, तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबर बार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। शरीर छोटा बड़ा मोटा होता है। शरीर क्या होता है? छोटा बड़ा मोटा काला गोरा शरीर होता है ना, कि आत्मा काली होती है आत्मा गोरी होती है, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, कर्म के आधार से शरीर मिलता है। शरीर कैसे मिलता है? आपका जैसा कर्म था उसी के आधार से आपको शरीर मिला है। तो बाबा कहते हैं शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते कि इसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते, कितना भी वो समझाइए ज्ञान समझते नहीं है। तो क्या समझना है? इसका तकदीर में नहीं है तो टेंशन में जाना नहीं है। जीवन मुक्ति और जीवन बंद, यह दोनों इस स्थूल वतन की बात है। सत्युग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर से। अभी सुख को सब भूल गए, दुखी हो पड़े हैं ना। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने एक ही जन्म सुख लिया था। ऐसा कोई है? अब रावण राज होने के कारण मुत पलीती हो गए हैं ना। या रावण राज ही नहीं जो मुत पलीती हो सकते हैं। सत्युग में देवी देवता होता है, विकार होता ही नहीं, बुराई होता ही नहीं है, तो गंदे लोग कैसे बनेंगे? गाया भी जाता है ना योग बल और भोग बल। वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होते हैं। कहाँ? सतयुग में। इसलिए वो देवी देवता है, इसलिए वो स्वर्ग है। आज भी लोग बच्चे पैदा करते हैं भोग बल से, इसलिए नर्क है, इसलिए हम मनुष्य हैं, देवी देवता नहीं है। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की बात ही नहीं है। अमेरिकन आदि के रस्म रिवाज वजन है, उसकी बात ही नहीं करनी है। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं, हम सतयुग के रहने वाले हैं। वहाँ तीसरा हमारी रस्म रिवाज नहीं होगी, उस पर चलेंगे ना। जैसे कल पहले तुम चले थे, जो हुआ होगा वो वही होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देकर आते, परंतु फिर भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अब ध्यान की बाबा को दिखाई दे दिया, इसका मतलब नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है। भगवान ने इशारा किया कि पुरुषार्थ को बढ़ा दो, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है।
ज्ञान, योग और ज्ञान। योग अर्थात बाप को याद करना, योग क्या है? बाबा को याद करना। और ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। यह तो सहज है ना। बाप कहते मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। अब वापस तो चलना है ना। कहाँ चलना है? वापस अपने घर। तो बाबा वहीं पे रहते हैं। तो बाबा कहते मुझे याद करो, यह तो सहज है। बाप कहते मेरे पास आना इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है ना, राम राम कहो। अब जीवन भर काम काम किया है तो मरते समय राम याद आएगा? कभी नहीं याद आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास करना है। क्या करना है? अभी से अभ्यास करना है कि जब शरीर छूटे तो हमें कौन याद आए? बाबा। कौन याद है? ऐसा नहीं बेटा बेटी, तो दुर्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरते समय पति याद आएगा तो कहाँ जन्म होगा? सुअर। सुअर समझते हैं ना? हाँ। और बेटा बेटी याद आ गया तो हाँ? कुकर मतलब कूदा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से अभ्यास करो। कुकुर बोलते हैं उसको, कुत्ता बोलते हैं। हाँ, तो मरते समय बाल बच्चा याद आ गया तो अगला जन्म कुत्ता में होगा। अब पति याद आ गया तो सुअर में होगा। इसलिए बाबा कहते बाबा मरते समय ईश्वर याद है, तो उसको अभी से याद करेंगे तब तो, अभी से अभ्यास करेंगे तब तो। क्योंकि आदमी को अंत में कौन याद आता है? जिससे ज्यादा प्यार होता है। तो ज्यादा प्यार हमारा ईश्वर से होगा तभी तो याद आएगा ना। ओम शांति। बाबा कहते रियल में जो हमारा माँ बाप है ना, कौन है? शिव बाबा, आत्मा का माता पिता। शरीर तो परिवर्तन होता रहता है ना, जब जितने बार शरीर मिलेगा उतने माँ बाप मिलेंगे। ठीक है, इसलिए जो असली माँ बाप है उसको याद करना है। माँ बाप को ही याद करने के लिए हम भी बोल रहे हैं, लेकिन किसका कौन माँ बाप? जो हमारा सचमुच जन्म जन्मांतर का है, जो कोई बदलता नहीं है। शरीर के माँ बाप तो बदलते रहते हैं ना। ठीक है, तो बाबा कहते तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों को बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है, परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। गाया भी जाता हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी। ईश्वर राज भाग देता है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। यह अपने को चमाट मारी, तब यह हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। दुनिया में क्या भगवान हर जगह है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। उसको भी रहने का जगह है। इसलिए हम लोग को कोई दर्द होता है, दिल दुखाता है तो क्या बोलते हैं? हमसे छिपा लो, ऊपर वाला तो देख रहा है। ये नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर या तुम्हारे अंदर वाला या मंदिर वाला देख रहा है। उंगली कहाँ उठता है? ऊपर वाला। तो वही बाबा कहते हैं ईश्वर जो राज भाग देता उनको सर्वव्यापी कर दिया, अपने को चमाट मारी, तब यह हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? भगवान कुत्ता बिल्ली में है? नहीं। बाप कहते हैं तुमने मेरी गलानी की है। यह भी ड्रामा, दोष नहीं देते हैं। यह भी क्या है? चलो रोल ही ऐसा था। और हम लोग क्या करते हैं? हर्ट से, इसके चलते मेरा मूड ऑफ हो गया है ना। किसी को दोष नहीं देना है। हमें गुस्सा कब आता है? जब किसी को हम दोष देते हैं। तो ये भी ड्रामा, फिर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट,
कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। मुरली जो सुनो ना, उसका सार 2 शब्दों में, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है, ऐसे जैसे बाबा ने हमें सिखाया वैसे ही करना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से काम लेना है। योग बल के जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना आपके आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, और जैसे जैसे चार्ज होगी ना, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप बुराई से बच जाएंगे। योग बल से काम लेना है। क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। हल्का भी क्रोध होगा ना तो जीवन का शांति गुम कर देगा। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। निमित्त बन क्या करना है? हाँ, निमित्त करण करावना परमात्मा है, हम आप क्या हैं? निमित्त हैं, बाकी करण करणहार तो वही है। राज का वरदान बहुत अच्छा है। क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त बाबा। बाबा कहते जो प्रसन्नचित्त आत्माएं हैं, विश्व के संबंध में, सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय, किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि ऐसा क्यों या क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। जो प्रसन्नचित्त आत्माएं हैं वो किसी के रोल को देख करके कभी प्रश्न कि ऐसा क्यों बोल दिया, क्या समझता है, नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा, फुल स्टॉप। वो क्या लगाता है? ड्रामा में इसका यही रोल था, अपना खुशी को गुम नहीं होने देता है। तो प्रसन्नचित्त आत्मा संकल्प में हर कर्म करते देखते सुनते यही सोचता रहता है। प्रसन्नचित्त जो आत्मा होता है वो क्या सोचता रहता है? हर कर्म करते देखते सुनते सोचते यही सोचता रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। वो क्या सोचता रहता है? चलो मान लो मेरे लिए, मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो प्रसन्नचित्त आत्मा वो क्या सोचता है? ये जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वो क्या सोचता है? जो हो रहा है अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम बच्चे किसके हैं? स्वयं सर्वशक्तिवान के, परमात्मा के बच्चे ना, बाबा के बच्चे हैं ना। तो हमारा कभी कोई बुरा कर सकता है? यदि कोई बुरा भी करेगा तो अच्छा हो जाएगा। उसको लग रहा है कि हम बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा कहते हैं वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते कि ऐसा क्यों बोल दिया, क्या समझता है, दिखा देंगे उसको। प्रसन्नचित्त आत्मा कभी ऐसा सोचता नहीं। चलो बोल दिया, इसमें मेरे लिए अच्छा ही किया, क्या किया? तो जब ऐसा सोचेंगे तो कहीं मूड ऑफ होगा। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? ऐसे बोल रहा था, अच्छा बताएंगे उसको। तो पता नहीं कितना देर तक मूड ऑफ रहता है। नहीं, चलो आया कोई रास्ते से गुजरा, नमस्ते तक नहीं किया, कुछ बोला तक नहीं, तो मन में क्या सोचते हैं? लगता है इसको अहंकार हो गया है। फट से मन में क्या आता है? अहंकार उसको नहीं, आपको हो गया है। किसको हो गया है? क्या जरूरी जो आपसे बात करे? आप कोई परमात्मा है क्या? चलो बोल दिया, बात कर लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं किया तो सबसे अच्छा। ठीक है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, हम सामने से ही गुजरते हैं, लेकिन वो इतना बिजी है अपने आप में, आपको देखा नहीं है। लेकिन आपको क्या लगा? देखो कल रोज गुड मॉर्निंग बोलता था, आज सामने से गुजर गया, थोड़ा भी नहीं बोला। अहंकार हो गया इसको। क्या हो गया? अब आपके मन में बहुत प्रश्न चलेगा, इसको दिखाएंगे, बहुत बढ़ गया है। अब आपके विचार आप ही को परेशान कर देंगे। अब उससे बात भी नहीं करेंगे, मुंह फूल गया आपका। जब किसी आधार से कभी मिलेंगे तो बोलेंगे आप आजकल लगता है कि बहुत बड़े हो गए हैं। तो बोले कैसे भाई? आप सामने से गुजरे, गुड मॉर्निंग तक नहीं बोले। बोले कहा उसको याद ही नहीं है। तो फिर तो बोलेगा सॉरी, हमको देखे ही नहीं थे, हम तो अपने टेंशन में थे, फलाने घर में ऐसा कुछ कांड हो गया था,
जो आपको दिखे नहीं थे, तब आपको रियलाइज होता है कि हम जो फालतू में टाइम वेस्ट किए, तब रियलाइज क्या होता है, हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट किए। तो समझदार व्यक्ति कभी भी अपने आप को धोखा नहीं देता है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रसन्नचित आत्मा क्या सोचता है, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है और अच्छा, तो फिर चिंता कहेगा, टेंशन लेना है। साक्षी, जो हो रहा अच्छा और जो होने वाला है बहुत अच्छा। और आज का स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। मेहमान, जैसे आपके कोई मेहमान आता है ना, आता है नहीं, आप लोग भी कहीं मेहमान बन के गए होंगे, तो क्या सोचते हैं, अब जहाँ दे दीजिए जगह 2 दिन के लिए तो आपके आए हैं, जो खिला दीजिए, नीचे भी चलेगा, बिस्तर नहीं है तो, बेड नहीं है तो, बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही हम यहाँ पे मेहमान हैं, इस सृष्टि पर क्या है, या सदा के लिए है। कुछ दिन के लिए आए हैं, पता नहीं कब चल जाएंगे। वो मेहमान का तो जाने का डेट भी पता होता है, आपका तो डेट भी पता नहीं है क्या? अचानक जा सकती हैं। इसलिए भगवान कहते कि मेहमान समझ करके चलो तो हर कर्म महान और महिमा योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा समझ, हम तो मेहमान है ना, मेहमान को थोड़ा उल्टा भी बोल देंगे तो कुछ जवाब देता नहीं है। वो क्या सोचता है, 2 दिन के लिए तो आए, बोलने दो, है ना? तो अपने आप को क्या समझ करके चलना है, क्या समझ के चलना है, मेहमान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10 मिनट बाबा को याद करेंगे, है ना?